नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अल्ध्रुव एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए MEED 07 यानी तुलनात्मक शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये वो सवाल हैं जो आपको 2 मार्क्स सेक्शन में पूरे नंबर दिलाएंगे, तो कमर कस लीजिए क्योंकि 75% से ज्यादा मार्क्स लाना अब बिल्कुल आसान है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, भारत में माध्यमिक शिक्षा की किन्हीं 2 केंद्रीय परिषदों का नाम बताइए। और हाँ, ये सवाल देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2016, जून 2015, जून 2016, जून 2018। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो रट ही लेना है। इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, भारत में माध्यमिक शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रीय परिषद हैं माइनस। पहला है CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और दूसरा है CISCE यानी काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस। ये दोनों ही हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा को दिशा देते हैं। अगला प्रश्न, हैवर्ल्ड पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन इस किताब के लेखक कौन थे? ये भी देखिए कितनी बार पूछा गया है। दिसंबर 2020, जेलमैन दिसंबर 2020, जून 2017, जून 2022। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर हैवर्ल्ड पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन पुस्तक के लेखक थे एडमंड किंग। याद रखिएगा, ये नाम परीक्षा में सीधा पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। तुलनात्मक शिक्षा का आरंभ किनके विचारों से हुआ या किसने किया? और ये सवाल तो आप देख ही रहे हैं। दिसंबर 2020, दिसंबर 2019, जून दिसंबर 2020 और अभी हाल ही में दिसंबर 2023 में भी आया है। मतलब ये तो आना ही आना है, इसे बिल्कुल मिस मत करना। इसका जवाब है तुलनात्मक शिक्षा का आरंभ सन 1817 में अंतोइन जूलियन के विचारों से हुआ था। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है जो आपको याद रखना है। हमारा चौथा प्रश्न, हैपला किंडरगार्टन स्कूल किस वर्ष और किस स्थान पर आरंभ या स्थापित हुआ था? दोस्तों, ये सवाल भी बहुत बार आया है। दिसंबर 2021, जून 2017, जून 2019, जून 2022। किंडरगार्टन शिक्षा की नींव से जुड़ा ये सवाल बहुत जरूरी है, तो नोट कर लीजिए। पहला किंडरगार्टन स्कूल 1855 में विस्कॉन्सिन प्रांत के वाटरटाउन में स्थापित हुआ था। ये शिक्षा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रश्न 5 पर आ गए हैं हम। PPPPP का पूर्ण रूप क्या है? ये भी देखिए। दिसंबर 2020, जून दिसंबर 2020 और दिसंबर 2023 में भी पूछा गया है। ये एक ऐसा छोटा सा सवाल है जो आपको पूरे नंबर दिला सकता है। PPP का पूर्ण रूप है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका बहुत महत्व है। दोस्तों, क्या आप भी अपने MEED 07 के एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की, हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर बिल्कुल आसान भाषा में मिल जाएंगे। डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, भी क्लिक करें और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज करें। चलिए अगला सवाल, प्रश्न 6। संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किस वर्ष हुआ था? ये सवाल भी देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2020, जन दिसंबर 2020, दिसंबर 2021। ये एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है लेकिन परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन 1776 में हुआ था। ये वो साल है जब अमेरिका ने अपनी आजादी की घोषणा की थी। प्रश्न 7, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है? दोस्तों, ये सवाल भारतीय शिक्षा के इतिहास से जुड़ा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2016, जून 2015, जून 2018 में भी ये पूछा गया है। इसका उत्तर हार्वर्ड का घोषणा पत्र। इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है क्योंकि इसने भारत में शिक्षा के विकास की दिशा तय की थी। 8वां प्रश्न है, किस शिक्षा आयोग ने शिक्षा की राष्ट्रीय रूपरेखा प्रस्तुत की? ये सवाल भी देखिए। जून 2015, जून 2016, जून 2018 में रिपीट हुआ है। शिक्षा नीति से जुड़ा यह प्रश्न बहुत अहम है। सही जवाब है NCERT ने शिक्षा की राष्ट्रीय रूपरेखा प्रस्तुत की।
NCERT हमारे देश में शिक्षा के पाठ्यक्रम और नीतियों को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न 9 पर आ गए हैं हम। निकोलस हैंस के अनुसार शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले 3 कारक या घटक या समूह कौन से हैं? दोस्तों, ये सवाल तो अभी हाल ही में जून 2024 में भी आया है। इसके अलावा जून 2017 और जून 2019 में भी पूछा गया है। मतलब ये तो बिल्कुल लेटेस्ट और हॉट टॉपिक है, इसे तो घोल कर पी जाना है। निकोलस हैंस के अनुसार शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख समूह हैं: प्राकृतिक घटक, धार्मिक घटक और धर्मनिरपेक्ष घटक। इन तीनों का शिक्षा पर गहरा असर होता है। प्रश्न 10, शिक्षा में 5 रुपीस का क्या अर्थ है? दोस्तों, ये सवाल भी दिसंबर 2023 में आया है और जून 2019, जून 2022 में भी पूछा गया है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। शिक्षा में 5 का मतलब है माइनस रीडिंग यानी पढ़ना, राइटिंग यानी लिखना, अर्थमेटिक यानी अंक गणित, रिलेशनशिप यानी संबंध और रिक्रिएशन यानी मनोरंजन। ये सभी शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अगला सवाल प्रश्न 11, रूस में फैक्ट्री ट्रेनिंग कॉलेज किन संस्थानों को कहा जाता है? ये सवाल भी रिपीट हुआ है। दिसंबर 2018, जून 2015। रूस की शिक्षा प्रणाली से जुड़ा ये एक खास प्रश्न है। रूस में फैक्ट्री प्रशिक्षण महाविद्यालय उन संस्थानों को कहा जाता है जहां कुशल कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। ये एक तरह से वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर होते हैं। प्रश्न 12, इंग्लैंड में किसने ये कहा था कि किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली उसके सामाजिक वातावरण से संबंधित होती है? दोस्तों, एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण कथन है। और देखिए, दिसंबर 2020 JUNDEC 2020 में यह सवाल रिपीट हुआ है। इस कथन को कहने वाले थे इंग्लैंड के सर माइकल सैडलर। उन्होंने शिक्षा और समाज के गहरे संबंध को उजागर किया था। प्रश्न 13, किन्हीं ऐसे 2 शिक्षाविदों के नाम लिखिए जिन्होंने तुलनात्मक शिक्षा में विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए बीएड के बाद विशेष बल दिया है। ये सवाल भी दिसंबर 2020 JUNDEC 2020 में रिपीट हुआ है। तुलनात्मक शिक्षा के विकास से जुड़ा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएड के बाद तुलनात्मक शिक्षा में विश्लेषणात्मक अध्ययन पर रॉबर्ट उलिक और आइजक कैंडल ने विशेष बल दिया था। ये वो नाम हैं जिन्होंने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया। प्रश्न 14, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ये सवाल भी दिसंबर 2020 JUNDEC 2020 में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के विकास से जुड़ा ये प्रश्न याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन वर्ष 1993 में किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण आयोग था जिसने वैश्विक शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट दी। प्रश्न 15, किस वर्ष रिपोर्ट अ नेशन एट रिस्क प्रकाशित हुई थी? ये सवाल भी दिसंबर 2020 JUNDEC 2020 में रिपीट हुआ है। ये रिपोर्ट अमेरिकी शिक्षा के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। रिपोर्ट अ नेशन एट रिस्क वर्ष 1983 में प्रकाशित हुई थी। इसने अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में सुधारों की वकालत की थी। और हाँ दोस्तों, सिर्फ MED 07 ही नहीं, अल्ध्रू अकेडमी आपके लिए सभी विषयों की प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है। MED 01 से लेकर MED 17 तक शिक्षा के दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, दूरस्थ शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी, कंप्यूटर शिक्षा, मापन एवं मूल्यांकन, शैक्षिक प्रबंध, निर्देशन एवं परामर्श, पाठ्यक्रम विकास, महिला शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और शैक्षिक अनुसंधान पद्धतियां, सभी की गाइड्स उपलब्ध हैं। इन सभी गाइड्स के डायरेक्ट डाउनलोड लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए अभी चेक करें। प्रश्न 16, अमेरिकी व्यवस्था में शिक्षा संबंधी किन्हीं 4 अधिनियमों के नाम बताइए। ये सवाल भी दिसंबर 2016 जून 2015 में रिपीट हुआ है। अमेरिका की शिक्षा नीति को समझने के लिए ये अधिनियम बहुत जरूरी हैं। अमेरिकी शिक्षा संबंधी 4 प्रमुख अधिनियम हैं: मॉरल लैंड ग्रांट एक्ट 1862, मॉरल एक्ट 1890, नेल्सन्स अमेंडमेंट टू मॉरल एक्ट 1907 और स्मिथ ह्यूज एक्ट 1917। इन सभी ने अमेरिकी शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रश्न 17, रूस में अभ्यास विद्यालय कौन कौन से प्रकार के हैं? ये सवाल भी दिसंबर 2016 जून 2015 में रिपीट हुआ है।
रूस की शिक्षा प्रणाली से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। रूस में अभ्यास विद्यालय मुख्य रूप से अर्धकुशल, श्रमिक, द्विवर्षीय और त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम प्रकार के होते हैं। ये छात्रों को व्यावहारिक कौशल सिखाने पर जोर देते हैं। प्रश्न 18। द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों, सवाल भी दिसंबर 2021 और हाल ही में दिसंबर 2023 में पूछा गया है। भारतीय शिक्षा के इतिहास से जुड़ा ये एक और महत्वपूर्ण नाम है। इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक थे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय। उन्होंने भारतीय शिक्षा की समस्याओं पर गहन विचार किया था। प्रश्न 19। अमेरिका में 2 प्रकार के पार्ट टाइम स्कूलों के नाम लिखिए। ये सवाल भी दिसंबर 2021 और दिसंबर 2023 में रिपीट हुआ है। अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में पार्ट टाइम शिक्षा का भी अपना महत्व है। अमेरिका में 2 प्रकार के पार्ट टाइम स्कूल हैं, माइनस कंटिन्यूएशनल स्कूल और इवनिंग अडल्ट स्कूल। ये उन लोगों के लिए होते हैं जो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं या नए कौशल सीखना चाहते हैं। और अब है हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न 20। दुर्गाबाई देशमुख समिति ने किस क्षेत्र में अपने प्रतिवेदन दिए हैं? ये सवाल भी जून 2015, जून 2018 में रिपीट हुआ है। ये समिति भारतीय शिक्षा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू से जुड़ी है। दुर्गाबाई देशमुख समिति ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण प्रतिवेदन दिए हैं। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये थे MED 07 तुलनात्मक शिक्षा के टॉप 20 प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी तैयारी में 4 चांद लगा दिए होंगे। अब आप परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, वहां आपके लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।